लेकिन रब्बे काबा की कसम, अगर बेटी की ससुराल 7 समंदर पार भी हो, उसे खबर लग जाए मेरे बाप की तबीयत खराब है, अपने शौहर से कैसे भी छुट्टी लेके आ जाती है और कहीं नहीं जाती, अपने बाप की चारपाई की सराहना पकड़ लेती है। न रात को सोती है, न दिन में सुकून से बैठती है। कभी बाप को खाना खिलाती है, कभी बाप को पानी पिलाती है, कभी बाप के चेहरे पे हाथ फेरती है। ये बेटी का प्यार है। शादी के बाद भी खुदा की कसम जो प्यार खत्म ना हो, वो प्यार बेटी का प्यार। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटों का प्यार शादी के बाद कहीं ना कहीं बढ़ता है, कम होता है, लेकिन खुदा की कसम बेटियों का प्यार कभी कम नहीं होता। बेशक जलसे में आने वालों, अगर तुम चाहते हो हम अपने माँ बाप को खुश रखें तो अपनी बहनों का कभी दिल ना तोड़ना। मेरे जुमले याद रखना। ये अगर चाहते हो तेरे माँ बाप इंतकाल कर गए, उनकी रूह को मैं खुश रखूं, तो अगर तेरी बहनें कहीं ससुराल में चली गई हो ना, तो उनके घर में आना जाना ना छोड़ना। अपनी बहनों से रिश्ते नाते ना तोड़ना। हर त्योहार को अपनी बहनों को बुलाया करना। छोटी छोटी बात पे अपनी बहनों से मुंह मोड़ के ना बैठ जाना। अपनी बहनों से राब्ते ना खत्म कर देना, बल्कि बहनों के घर जाया करना। अगर चाहता है कब्र में तेरे बाप की रूह ठंडी हो जाए, चाहता है तेरी माँ की रूह तुझसे खुश हो जाए, तो खुदा की कसम तेरे वालिदैन का जब इंतकाल हो जाए, तो जैसे बुलाना चलाना तेरे वालिदैन करते थे अपनी बेटियों का, वैसे ही उनके जाने के बाद अपनी बहनों का बुलाना चलाना तू ना छोड़ना। माशाअल्लाह। तू ना छोड़ना। खुदा की कसम तेरे वालिदैन की रूह ठंडी हो जाएगी। होता यह है कि अपनी बेटी की शादी हुई, उसका तो बुलाना चलाना खूब कर रहा है, लेकिन बहन को भूल गया है, क्योंकि पुराना हो गया ना रिश्ता। लेकिन तुझे पता नहीं है, अगर 100 साल की भी हो जाए ना औरत, तो त्योहारों से अपने घर का ही अच्छा लगता है, अपने मायके का। त्योहार पे जब अपने मायके ना आए ना, उसका दिल अजीब सा रहता है। मेरे अजीजों, अपनी बहनों को कभी ना भूला करें, उनसे मुंह ना मोड़ लिया करें। ये बड़ा नाजुक सा रिश्ता है। कभी एक भाई की ना अपनी एक बालिश जमीन मार के देखना, गिरेबान पकड़ लेगा। ये तेरी बहन है, अपना सारा हक तुझे दे देती है, वो भी खुशी खुशी। बाप के हिस्से में बेटियों का भी हक है, खाली डकैत भाई का हक नहीं है। और हिस्सा बांट के देना चाहिए बहन को। शरीयत ने हिस्सा रखा है, मगर मैंने मुकदमा करता नहीं देखा किसी बहन को कि भाई ने मेरा हक नहीं दिया, मुकदमा करता मैंने नहीं देखा। मुकदमा करता दे दिया भाइयों ने, सुभान अल्लाह, ले लिया भाई। मैंने 99% या 95% तो देते ही नहीं देखा। 2-4% हैं जो दे देते हैं, लेकिन मैंने मुकदमे करता नहीं देखा बहनों को, भाइयों पर के मेरा हक नहीं दिया, बाप की जमीन में नहीं दिया, बाप के प्लाट में नहीं दिया, बाप के घर में नहीं दिया। ये है तेरी बहन। मुझे बता, इतना प्यारा रिश्ता कहाँ मिलेगा? अपना सारा हक तुझे दे के चली गई, मुस्कुरा के चली गई, उसके बाद में भी अगर ससुराल में भाई को किसी ने बुरा कह दिया, खुदा की कसम लड़ जाती है। खबरदार जो मेरे भाई पे उंगली उठाई। बेशक बेशक, क्या बात। ये बहन है, खुदा की कसम सारा हक दे के भी लड़ जाती है यार। कितने मुकदमे ऐसे सुने गए कि भाई को बुरा कहते हैं, इसलिए मैं अब ससुराल में नहीं बनती, मैं अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। ये रिश्ते हैं बहनों के। इन रिश्तों को तुमने कमजोर कर डाला। आज भाई मुंह मोड़ के बैठा है, बड़ी बहन से तो नाराजी है, छोटी बहन से तो नाराजी है। क्यों नाराजी है? कहा एक बार बस ऐसी ही थोड़ी सी बात हो गई थी, नाराजी करके बैठा हूं। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? खुदा की कसम कान खोल करके सुन लो लोगों, सबसे ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं माँ की तुम्हारे हक में, और उसके बाद में माँ बाप की दुआओं के बाद अगर किसी की दुआ तुम्हारे हक में कबूल होती है, तो तुम्हारी बहनों की दुआएं कबूल होती है। खोल करके सुन। और वालिदैन भी एक ऐसी चीज है जो तेरे लिए फ्री में दुआएं करती है, और बहन भी एक ऐसी चीज है जो तेरे लिए फ्री में दुआएं करती है। आज इस रिश्ते को समझना होगा, इस रिश्ते को समझना होगा। आज
मैंने कहा ना दिल पसीजेगा आज। भाई उठ के ना जाए यार। अरे कौन उठा है ये, इनको पता अरे इनको क्या लगा है। सुने आप सुने, नहीं मैं इस वक्त ना असल में बड़ा जो बोल रहा हूँ ना, मेरा बोलने का रंग अलग है आज थोड़ा सा। मैं जो बोल रहा हूँ ना बिल्कुल आपसे चिपक करके बोल रहा हूँ, बहुत बहुत चिपक करके बोल रहा हूँ। जरा सुने आप, ये रिश्ता बड़ा नाजुक है। किसी के कहने से बहन से मुंह ना मोड़ना। भाई कहते मेरी उस बहन से नहीं है, मेरा उस बहन से नहीं बनता, मेरे उस बहन से नहीं बनता। वो तुझे शर्म नहीं आती? किस बहन से तू रिश्ते तोड़ के बैठा है, किस बहन से तू मुंह मोड़ के बैठा है? ये वो बहन है जो सारा कुछ तुझे दे के भी तुझसे खुश है। अगर भाई का एक बालिश माल मार लेना, भाई के सामने उस भाई का जिक्र करना, कहेगा उसका मेरे सामने जिक्र न कर, उसने मेरा हक मारा। लेकिन ये बहनें हैं, खुदा की कसम, मेरे सामने एक बहन की दास्तान आई ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी भी वो है, एक भाई है अपनी बहन से बोलता नहीं है, अभी भी है, बोलता नहीं है, वो बोलता नहीं है कई सालों से। इत्तेफाक से उस भाई की दोनों किडनियां खराब हो। सुन ले, मिंबर रसूल पर बैठा हूं, जरा सुने यार, तुमने क्या कर दिया आज मुआशरे का यार। तुम तो वहीं आ गए जो इस्लाम से पहले जहां लोग थे। मैं बताना ये चाहता हूं, वहीं आकर तुम खड़े हो गए यार, अटक गई तुम्हारी सुई। दोनों किडनियां भाई की खराब हो गई जो बहन से नहीं बोलता था। डॉक्टर ने कहा इस किडनी का कोई इलाज नहीं, कोई ट्रांसफर अगर करा दे तो मैं इसको ठीक कर सकता हूं। भाई ने किडनी देने से इनकार कर दिया, बीवी ने किडनी देने से इनकार कर दिया। उस बहन को पता चला कि जिसकी चौखट पे ये भाई कई साल से न चढ़ा था, इस बहन को पता चला मेरे भाई की किडनियां खराब हो गई है। मेरा भाई मजबूर होकर रह गया, बड़ा बेबस है, इनकार कर दिया। किधर हाथ फैलाए? मालूम है बहन ने खुदा का ऑफर कर दिया, ओ मेरे भाई तू मुझसे नहीं बोलता वो अलग बात है, मगर तेरी बहन का दिल आज भी तेरे लिए तड़पता है। एहसास कमतरी का शिकार ना होना, अपनी जिंदगी को आखिरी ना समझना। तेरी बहन तेरे लिए अपनी किडनी देने को तैयार है। सारे टेस्ट करा ले, अगर मेरी किडनी लग जाए तो मैं तुझे देने तैयार हूं। अल्लाह। मेरा शौहर राजी नहीं होगा, मैं करूंगी, तुझे दे दूंगी। तू मेरी नजरों के सामने रहेगा ना तो मेरे भाई मेरी जिंदगी में बाहर रहेंगी। इसलिए कभी बहनों से मुंह ना मोड़ना, कभी उनके घर पे जाया करो ना तो कुछ फल ले जाया करो। तेरे 2 दर्जन 1 दर्जन केला उसे अमीर नहीं कर देंगे, लेकिन रब्बे काबा की कसम ये तेरा 100-200 का तोहफा तेरी बहन के लिए लाखों पे भारी है। 50 लोगों से जिक्र करती है, मालूम है? अगर भाई कुछ फल ले जाए ना 50 लोगों से, 50 अपनी मिलने वालियों से, अपने खानदान वालियों से, अपनी पड़ोसों से जिक्र करती है। कल मेरा भाई आया था, मेरे बच्चों के लिए फल लाया, मेरा भाई मेरा बड़ा ख्याल रखता है, मेरा भाई मेरा बड़ा ख्याल रखता है। 50 से खुदा की कसम तारीफ करती है। और तू अपनी बहन को भूल जाता है ना, तो मैंने किसी से बुराई करते ना देखा कि मेरा भाई पलटता नहीं है। हाय कितनी कीमती शय है यार, हमने इन रिश्तों को तार तार कर दिया। कितने जालिम भाई ऐसे हैं, दिल फटता है। कितने जालिम भाई ऐसे हैं, बाप का इंतकाल हो गया, बहनें जवान रह गई, वो जालिम अपने आप में लग गए, अपनी तरक्की करने में लग गए, बहनों को भूल गए। या माँ का इंतकाल हो गया, बहन जवान रह गई, बहन की तरफ से नजरें फेर ली। और तुझे पता नहीं है जिस दिन इसका दिल दुख गया ना इस बहन का, तेरी जिंदगी खुदा की कसम तबाह होकर रह जाएगी, बर्बाद होकर रह जाएगी। इतनी कीमती शय है ये बेटी। और आज ये जालिम कौम वहीं आके बैठ गई। जरा सुने यार,
अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह, वो बाप आया और कहने लगा मेरी बेटी प्यार इतना करती है कि मैं कई बार चाहा कि उसे जिंदा दफन कर दूं लेकिन हाथ कांप जाते हैं। बड़ा प्यार करती है, कभी गले में हाथ डालती है, कभी पेशानी को चूमती है, बड़ा प्यार करती है। मैं अगर शाम को लेट हो जाऊं ना तो दरवाजे पे बैठी रहती है, मेरा बाप कब आएगा। ये बता उसे दफन करने का क्या लेगा। हाय हाय, क्या तारीख थी यार इस्लाम से पहले, जरा बताएं क्या जुल्म की आंधियां चल रही थी यार। लोगों तुम सीना ठोक के कह सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं कि जिसने बेटियों को सर उठा के जीना सिखाया है। बेशक बेशक वो मजहब, लेकिन तुम कहो तो सीना ठोक के जाओ जब इस्लाम को तुमने समझा हो। अभी परसों की तकरीर में मैंने पूछ लिया था पूरे मजमे से बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, पूरे मजमे में सन्नाटा था। पूरा मजमा ना बता सका कि अरकान इस्लाम कितने हैं, तो क्या सीना ठोक के तुम कहोगे यार। क्या तुम्हारे घर में यहूदियों वाली रस्में नहीं है कि ये जो मांग के जहेज की डिमांड करना, ये जहेज मांगना कि ये गैरों का तरीका नहीं है। सीना तो जब ठोको जब सीने में कुछ हो। ए काले बनियान वाले बैठ जा, चांट अलग से मारूंगा, भगाऊंगा अलग से। समर के बैठ जा खामोशी से, ज्यादा हीरो मत बने। तवज्जो फरमाया, तवज्जो फरमाया। एक कोई बच्चा अगर कहीं बोलेगा तो आपकी जिम्मेदारी है उसे छुपाना। तकरीर ऐसी मैं कर रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बोलिए ना, ऐसे चाहे खामोश हो जाओ, एक सुई भी गिरे तो आवाज आए उसकी, इतना सन्नाटा हो जाए, मैं खुश हूं। मेरी बात को सुन लो बस, मेरी बात को सुन लो और कुछ नहीं। सीना ठोक के तो जब कहो ना जब इस सीने में कुछ हो। सीना तो खाली है। आज उन्हीं बापों से कहा जाता है कि बेटी का रिश्ता तो करेगा लेकिन ये बता देगा क्या। हाय हाय, तू उस बाप से मांग रहा है कि जिसने अपनी कुल कायनात तुझे दे दी हो। उस बाप से कह रहा है क्या देगा। तुझे मालूम है तुझे वो क्या दे रहा है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं बेटियों वालों से सखी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हातिम ताई भी फेल है बेटी के बाप के सामने। क्या बात है, वाह वाह, बेशक फेल है हातिम ताई भी। आप कहोगे कैसे। जो बाप अपनी बेटी तुझे निकाह में दे रहा कुछ नहीं दे रहा। जो बाप अपनी बेटी तुझे निकाह में दे रहा और, अरे जोर से बोले, और कुछ नहीं दे रहा, एक पानी का प्याला भी ना दे, खाली बेटी तुझे निकाह में दे रहा है। वो बाप तकरीबन तुझे मेरे ख्याल से कई करोड़ रुपए दे रहा। कई करोड़ अगर साबित ना कर दूं ना तो आज के बाद तकरीर नहीं करूं। और आप कहोगे दे रहा कई करोड़। जो कुछ नहीं दे रहा वो कई करोड़ दे रहा। जी जी, जो दे रहा वो अलग से। जालिमो तुम्हें तब भी शर्म नहीं आती। कई करोड़ लेके भी शर्म नहीं आ रही। तेरा मुंह फैला है, तेरा मुंह जहन्नम की आग से भरेगा। ये जो तेरा फैला हुआ मुंह है ना, ये जहन्नम की आग से भरेगा। तुम्हारे यहाँ एक मजदूर की दिहाड़ी कितनी चल रही है? 500। चलो 500 मान लो। क्या घंटे काम करता है 500 में? 8 घंटे। दिनों रात में क्या घंटे होते हैं? तो 3 शिफ्टें हो गई। अरे 8 या 24 हो गए, नहीं हो गए? 3 शिफ्टें हो गई कि नहीं हो गई? 3 शिफ्टों के कितने पैसे हुए? अरे जोर से बोलो ना। 1500 रुपए रोज। मेरी बात गलत तो नहीं है? और बल्कि सुन लें आप, ये 500 रुपए उस 8 घंटे के लेता है जो नॉर्मल है। ओवर टाइम के ज्यादा लेता, ओवर टाइम के। और अगर टाइम निकल जाए ना तो तेरा मसाला मिला भी रह जाए, कहता चल हटा हाथ पैर धुलने दे, तेरा मसाला मिला रह गया, मैं नहीं दूंगा मसाला। हो गया मेरा काम। सही बात। मैंने मकान बनवाया भाई, मैंने खुद देखा झेला। कहा मौलवी साहब इतना मिलवाया क्यों था? दिल का दर्द। इतना मिलवाया क्यों था भाई? 5 बज गया, हो गया बस। नहीं, अरे मेरी बात गलत तो नहीं है? फिर डबल ड्यूटी करोगे अलग से, अलग से। अरे 1500 ही मान ले 24 घंटे का है।
महीने का कितना हुआ? 45,000। अल्लाह अकबर। साल का 5 लाख तो हुआ ही होगा यार, हुआ ही होगा। नहीं 5 लाख मान लो, चलो ज्यादा है मगर 5 मान लो। अब सुन ले जरा, अब सुन। अरे ये आप ही कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे। आप ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा। मेरे यहाँ दिहाड़ी 700 चल रही है, इसलिए मैं अपना नहीं लगा रहा, मैं आपका लगा रहा। 5,40,000। और जहाँ ये सजीबुल भाई और अजीबुल भाई काम करते हैं वहां तो हजारों चल रही है। जी मैं वहां की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तकरीबन 5 लाख रुपए साल। बोलो बोलो कितना? 5 लाख रुपए साल। ये 5 लाख रुपए साल वो हो गया जो सीधा सीधा काम करेगा, मसाला मिला देगा, मसाला दे देगा, खेत में काम कर लेगा। लेकिन तेरा बच्चा लैट्रीन कर देना तो 5 लाख देगा ना, जब भी ना धुलेगा उसे। आप मजदूर से गई, मेरे बच्चे की लैट्रीन धुलना तुझे, और ये बिस्तर धुलना मेरे बच्चे का, और पेशाब कर दिया ये तुझे धुलना। देखूं धुल देगा, कहेगा 500 रुपये के ऊपर तेरे बच्चे के पेशाब धुलूंगा मैं, तुझे 1000 दूंगा तू धुल। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है? अच्छा आपको यकीन ना, कल को किसी घर कोई मजदूर आए, उससे कहना यार बच्चे लैट्रीन कर लिए, पहले जरा इसे धुल ले, बाद में मसाला मिलाना। बहुत सही। अगर धुल ले तो मेरी बात है समझना। नहीं धुलेगा ना, सीधा काम करेगा, सिर्फ क्या करेगा? सीधा काम करेगा। लेकिन खुदा की कसम, जो बीवी तेरे निकाह में आ रही है, ये 24 घंटे तेरी सर्विस तुझे प्रोवाइड कर रही है। अगर दिन में आया तो खाना गर्म करके तब दे रही है, अगर रात में आया खाना गर्म करके तब दे रही है। खुदा की कसम, कपड़ा गंदा है धुल के दे रही है, प्रेस नहीं प्रेस करके दे रही है। सर में दर्द है, तेरे सर को दबा रही है, तेरी खिदमत कर रही है। सफर पे जा रहा, टिफिन पैक करके दे रही है। वहीं अगर तेरे बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे तेरे हैं। पेट से बीवी के पैदा हुए मगर बच्चे तेरे हैं। पेट से बीवी का पैदा हुआ मगर बच्चा तेरा है। अगर वो दूध ना पिलाए उसकी जिम्मेदारी नहीं, तेरी जिम्मेदारी है दूध कहां से पिलवाएगा। लेकिन अगर रात में पेशाब कर ले, तेरे बच्चे का पेशाब धुल रही है। रात में लैट्रीन कर ले, तेरे बच्चे की लैट्रीन धुल रही है। तूने कहा मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनका ख्याल रख रही है। तूने कहा सुनो मेरे घर में मेहमान आते हैं, उन्हें खाना खिला रही है, उन्हें पानी पिला रही है। इसकी तो ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है। बेशक बेशक हक है। मुझे बताओ अगर टाइम हो तो यार। बेशक इसकी तो ड्यूटी का खुदा की कसम कोई टाइम ही नहीं है यार। और ये कर क्या रही है तेरे घर आके? है क्या इसका? मुझे ये तो बता, मुझे बता तो इसका है क्या? इसने तेरे घर आके जो बच्चे जने, खुदा की कसम वो बच्चे भी तेरे। अगर तुझे यकीन ना तो देखना आधार कार्ड में बाप का नाम है कि माँ का नाम है। तुम्हारे यहाँ माँ का नाम होता आधार कार्ड में तो बोलते क्यों नहीं किसका नाम है? और जब किसी के सामने आधार कार्ड पेश करोगे तो क्या कहेगा? सनौब बता तेरी क्या है? तेरा बाप का नाम, माँ का नाम तो मैंने नहीं देखा, पूछता हुआ बता क्या है? और शरीयत भी ये कहती है कि ये औलाद बाप की तरफ मंसूब की जाएगी। हाँ, नसब बाप से चलता है, शरीयत बाप से। अब जरा मुझे बताओ, तेरे घर में तेरे बच्चों को जन्म दिया, तेरी इतनी वफादार बन के रही, तेरी इतनी वफादार बन के रही, अगर तेरी भी तबीयत खराब हो गई ना तो तेरे भी गंदे और नापाक कपड़े तक इसने धुले। अगर ये 50 साल तेरे निकाह में रही तो जरा कैलकुलेट करना, 5 लाख रुपए साल से हो कितना रहा, हिसाब करना यार जरा। अगर अल्लाह उठेगा कोई नहीं मेरे भाई, देखिए आपसे वादा किया उठेगा कोई नहीं। हेलो, उठेगा कोई नहीं। इस तरह थोड़ा सा बुला दो यार, बड़ी कंजूसी कर रहे हो, बड़ी मेहनत करना पड़ रही है। ये खुदा की कसम इतनी मेहनत तो ना 10 जलसों में भी नहीं करना पड़ती। आप हंस रहे हो, आप 10 मिनट नहीं बोल सकते इस मैच पे जैसे हम बोल रहे हैं। सही। हाँ, ये अंदर तक का आवाज खींच ले रहा है। आप जरा सुने यार, मुझे एक बात, अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जाओ किसी और से करा के देखना ये सब काम। 2 दिन करेगा, बड़े बड़े अच्छे दोस्त भी देखें, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, फिर कहेंगे बदबू आ रही है। ना,
लेकिन खुदा की कसम यार, ये कैसी तेरी शरीक हयात बन के आई है कि लास्ट में तेरी औलाद ने भी अलग होकर तेरा साथ छोड़ दिया। तेरी बीवी बूढ़ी हो गई, तेरे बाल सफ़ेद हो गए, तू बूढ़ा हो गया, लेकिन अल्लाह की कसम तेरी बीवी ने अब भी तुझे रोटी खिलाना नहीं छोड़ा। बुढ़ापे में भी तेरे बेटों ने साथ छोड़ दिया, मगर तेरी बीवी ने अब भी साथ नहीं छोड़ा। बुढ़ापे में भी अब भी साथ नहीं छोड़ा। उस बाप ने तो ऐसा जिगर का टुकड़ा तुझे दे दिया, इस पर भी तुझे जहेज चाहिए, उस पर भी तुझे चाहिए माल, उस पर भी तुझे चाहिए नकदी, उस पर भी तुझे चाहिए कार, उस पर भी तुझे चाहिए अच्छे खाने। अगर वाकई तूने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है तो बेटी के बाप से कह देता, मैंने तेरी बेटी के साथ रिश्ता किया है, तूने ऐसा दामाद तलाश किया है, अल्लाह ने मुझे हाथ भी दिए हैं, कमाने का मल का भी अता किया है। और मेरे होने वाले ससुर, ये बात मैं कहता हूँ, अगर अपनी मर्जी से कुछ देना चाहे तो मैं तोहफा रख समझ के अपने सर पे रख के कबूल कर लूंगा, लेकिन अगर तेरे पास कुछ नहीं तो तुझे कर्जा लेने की जरूरत नहीं, कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर टूटी हुई चटाई भी नहीं देगा तो अपनी बेटी तूने मेरे निकाह में दे दिया है, इससे बड़ा जहेज मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, तालीमाते मुस्तफा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा जहेज मेरे लिए नहीं हो सकता। बेशक यार, जिसने 18 साल जिगर का, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कोई एक बकरे का बच्चा पाल ले ना, बकरी का बच्चा, और जब वो मर जाए वो बच्चा, या उसे कोई ले जाए, तब गम होता है यार, मैंने 2 साल पाला था इस बच्चे को। किसी जानवर को अगर पाल लो ना, वो चला जाए कहीं या मर जाए, तकलीफ होती है। जिस बाप ने 20 साल तक अपने जिगर के टुकड़ों को आंखों को सामने रख के पाला होगा और फिर हमेशा के लिए तुझे दे दिया, और बाप को पता है कि अब इसका जनाजा तो उठेगा इस घर से, मैंने दे दिया इसे, और दिया भी कैसे। अब शरीयत कह रही है बाप तेरा भी हक नहीं है इस बेटी पे इतना जितना हक इसके शौहर का है। अल्लाह, जरा यार गौर तो करें, दिया भी कैसे, परमानेंटली दिया, और दिया भी कैसे। अब शरीयत भी कह रही हो बाप, तूने उंगली पकड़ के इसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, इस बेटी को जवान किया, मगर हक इसके शौहर का ज्यादा है। अल्लाह यार, शर्म के हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, फिर हम डिमांडें भेजते हैं। और बेटियां अपने घरों में बैठी हैं, बाप बूढ़े हो जाए नहीं कि अपनी बेटियों के रिश्ते कैसे करें, अपनी बेटियों की शादियां कैसे करें, अपनी बेटियों की टोलियां कैसे उठाएं। काश तुमने ये सब ना देख के एक खबर भिजाई होती, रिश्ता हो गया, खबरदार कर्जा 1 रुपए का ना लेना, और हमसे बताना अगर बारात को खाना खिलाने के काबिल भी अगर नहीं हो तो हमसे बताना। क्या बात, हम थोड़ी बारात ले आएंगे और थोड़ी ले आएंगे, अगर आपका हिसाब नहीं है तो 11 लोग ले आएंगे। हमसे बताना, शादी का खाना तो मैंने अपने घर वलीमे में करना ही है, मैं जितनों को चाहूंगा अपने घर वलीमे में खिलाऊंगा। मगर ये जालिम क्या कह रहा होता लड़की वालों से, 50 गैर मुस्लिम भी आएंगे। अरे वो निकाह कर रहा है या गैर मुस्लिमों को खाने का इंतजाम कर रहा है? कह रहा मेरी इज्जत है, कुछ मेरे मुआशरे में कुछ इज्जत है। मैंने कहा बदमाश, तेरी इज्जत होती तो तू भिखारी ना बना पड़ा होता। अच्छा एक बात और सुन ले, ये उलमा बैठे इनके सामने गारंटी के साथ कह रहा हूं, लड़की वाले पे कोई खाना नहीं है शादी, वो अखलाकी तौर पे खिला दे तो सुभान अल्लाह, वरना है नहीं कि वो इतने लोगों को खाना खिलाएगा ना, कोई खाना नहीं। शादी में एक ही खाना, कितने खाने, बल्कि पूरी शादी में 2 खर्चे हैं। कितने खर्चे? और दोनों लड़के पे कितने खर्चे? जोर से बोल दे। अच्छा बोलो या ना बोलो, हैं 2 ही खर्चे। कुछ सोचने बोलेंगे तो हमारे हिस्से में है 2 ही खर्चे, और दोनों लड़के पे, लड़की वाले पे एक नहीं। इसलिए नहीं है, इस पे हो क्यों भाई, सब कुछ तो ये तुम्हें दे रहा है, इस पर खर्चा किस बात का? एक खर्चा है मेहर का,
काय का मेहर का। लड़का देगा क्या लड़की? पीछे वाले बता दें। अच्छा पीछे वाले सोच रहे हैं ये भी लड़की से ले ले। अच्छा कुछ की तो चल ना रही है, इन मौलवियों से परेशान है, वरना ये भी लड़कियों से ले लेंगे, मगर चल नहीं रही है। ये मौलवी नहीं चलने देगा। मैं सही बता रहा हूँ, ये मौलवी नहीं चलने देगा। कुछ तो मेहर भी ये तय कर ले भाई, मेहर भी तुम ही दे दियो। अरे हाँ, जहेज में एसी, जनरेटर, इन्वर्टर, सब कुछ, उसके बावजूद कहते हैं गरम सेट तो है ही नहीं। समझ रहे हैं? अगर जरा सा भी कोई चीज नहीं है ना तो उसमें एकदम शिकायत हो जाती है। दो खर्चे दो। बल्कि असल तुम्हें शादी बता दूं अगर इजाजत हो तो, जो शादी हो रही है ये शादी है ही नहीं जो आजकल हमारे मुआशरे में हो रही है। 10-10 लाख के लोन बुक किए जा रहे हैं, ये है ही नहीं। कहीं ना पढ़ा मैंने कि 10 लाख का लोन बुक करना, कहीं ना पढ़ा। 1500 लोगों का, इतने 1000 लोगों का खाना, कहीं नहीं। इतना जहेज, इतना माल, इतना जेवर, कहीं नहीं। शादी में 5 चीजें हैं। पहले तो 2 खर्चे सुन लो। एक खर्चा है मेहर का, दूसरा खर्चा है वलीमे का, दोनों लड़के का। दोनों जोर से बने, दोनों लड़के पर। असल शादी ये है, सुने, जो इससे हम कोसों दूर भाग रहे हैं। बाकी शादी, पिंडाल, खाना, जहेज, कपड़ा, लेना देना, मंगनी, अंगूठी, हीरे की अंगूठी, सोने की अंगूठी, बालियां, पाजेबें, पटाखे, वीडियोग्राफी, इस्तकबाल, खैर मकदाम, वो लड़कियों का दूल्हे का इस्तकबाल करना, सब खुराफात, सब लानत। असल शादी ये है कि जब निकाह हो तो निकाह में 2 गवाह हो। क्या हो? ये फर्ज है। क्या है ये? 2 गवाह हो। 2 गवाह फर्ज है तो गवाह अच्छे से देखना चाहिए, दाढ़ी वाले हों, दयानतदार हों, नमाजी हों, आदिल हों, शरा के पाबंद हों, ऐसे गवाह देखो। मगर गवाह को देखा जाता, मुखिया साहब तुम उड़ जाओ, चौधरी साहब तुम उड़ जाओ, कलुआ तुम उड़ जाओ, मलुआ तुम उड़ जाओ, बथुआ तुम चले जाओ, नथुआ तुम चले जाओ। जिसका दिल चाह रहा गवाह बनना। मैं सही हजरत बिल्कुल सही बता रहा हूं। मैं ये इमाम लोग बैठे हैं, अगर मेरी बात करो, बात तो ऐसा निकाह में आता है कि जिसने 8 दिन से ब्रश नहीं किया, नमाज तो छोड़ दे। अलग है, 8 दिन से ब्रश नहीं किया, नमाज तो पता नहीं कब से नहीं पढ़ी है, तो कांधे पर रुमाल रख के पान चापता हुआ ऐसे आता है गवाह बन के, जैसे बहुत बड़ा आदिल यही है। क्यों भाई? मर गए क्या दाढ़ी वाले? मर गए क्या नमाजी? किस बात की मजबूरी है? 2 गवाह होना शर्त है निकाह में, तो 2 गवाह नमाजी रखो, बाशरा रखो, आदिल रखो। क्या बात? ये नहीं कि किसी को भी उठा दिया, किसी को भी उठा करके आपने गवाह बना दिया ना। 2 गवाह और दोनों गवाह नेक रखो। बात समझ में आ रही है? करिए, पावर हो रही है भाई। बात तो गवाह जो इमाम से कह रहे हैं हमें भी दो 200 रुपए, और वकील कह रहा 500 मेरे हो गए, तूने केस लड़ा। यार बात है, वकील अजीब वकील है, झगड़े चल रहे हैं, इमामों से हिस्से बांट रहा। भाई मैं वकील था, अरे तूने केस लड़ा है। सही अगर पूछो तो वकील की जरूरत ही नहीं है निकाह में। ये बात भी आज मैं आपको बता दूं, वकील की ना, जो काजी निकाह पढ़ा रहा काजी, वो डायरेक्ट जाए 2 गवाहों की मौजूदगी में और डायरेक्ट दुल्हन से इज़्न ले ले। सबसे बेस्ट काम। क्या बात है? सबसे आला काम ये, बीच में वकील को रखा ही नहीं। बहुत अच्छा। हमने मुकदमा थोड़ी लड़ना है कि वकील को रख रहे हैं। वकील जब रखा जाता है जब लड़का लड़की कहीं विदेश में है तो उसका वकील बन के आए। हाँ, वकील भी अल्लाह सलामत रख के वकील होता, बातें बहुत बनाता वकील की तरह, मगर काम की बात एक नहीं। उनसे भी इज़्न लेना नहीं आता, किस तरह से लेना है इज़्न लेने के भी तरीके हैं। तो ये वकील को बीच से निकाल दो निकाह में, डायरेक्ट काजी निकाह का इज़्न लेगा। अब और सुने आप,
कमाल की बात सुने। दूसरी चीज है महर, ये है वाजिब। क्या है ये? इसे क्या कह रहा है हजरत? उधार मांग दो। ले 10 लाख की शादी कर रहा, महर उधार बनवा रहा, शर्म नहीं आ रही यार? बात समझने की है कि नहीं? 10 लाख की शादी में कुछ कम कर लेता, लेकिन महर तो यार नकद देता। बाज आदमी पोती पोता का हो गया, अब तक महर ना दे सका। पोती पोता का माफी मांगता फिर रहा, माफ कर दो महर। तो तुझे शर्म नहीं आ रही? महर माफ कर दो। महर नकद अदा करो, ये बेटियों का हक है, ये लड़कियों का हक है। मजबूरी है, तुम्हारे पास है ही नहीं तो अलग बात है, लेकिन अगर है तो शादी में खर्चा कम करो, महर नकद अदा करो। क्या बात है, माशाअल्लाह। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? महर नकद अदा करो। ये सब निकाल दो, ये महर की बात है कि और महर हस्बे हैसियत, जितना लड़के का मिजान है, जितना उसकी औकात है उतना महर। ये उतना भी ना मान दो जितनी उसकी हैसियत ना है। और फिर एक चीज है सुन्नत, खुतबा पढ़ना। तो खुतबा हो रहा तो इधर इमाम खुतबा पढ़ रहा तो सब सेल्फियां ले रहे। पता चला पढ़ भी इमामी रहा खुतबा, सुन भी इमामी रहा खुतबा। सुनने की नहीं, सुन्नत है खुतबा। सब कोई सेल्फी ले रहा, दूल्हा की, कोई अपनी ले रहा, कोई अपनी ले रहा। शादी में खाली कौरमा खाने नहीं जाते हो, निकाह में शामिल हुआ करो। किसी की मैयत में जाओ तो जनाजे में शामिल हो, नमाज़े जनाजा पढ़ो, और किसी की शादी में जाओ तो निकाह में शामिल हो। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैयत में जनाजा नहीं पढ़ के दे रहा, शादी में निकाह में शरीक नहीं हो रहा। किस काम का निकाह में जाना, किस काम का शादी में जाना? जलसे में आने वालों जरा गौर करो, जोर करो। हजरत फातिमा खातून जन्नत हजरत अली के साथ जब शादी तय हो गई, मेरे नबी ने अली को बुलाया, अली फातिमा के साथ तुम्हारा निकाह होने वाला है, फातिमा के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। अली महर का क्या इंतजाम है? लोगों जरा गौर करो, गौर करो। ये ना पूछा अली माल कितना है, ये ना पूछा अली घर कैसा है, ये ना पूछा अली कि बिजनेस कैसा है, ये ना पूछा अली कितने मालदार हो, बल्कि कहा फातिमा के साथ शादी होने जा रही है, निकाह होने जा रहा है, बताओ अली महर का क्या इंतजाम है? अर्ज किया रसूलुल्लाह, अली के पास कुछ नहीं है। अल्लाह कुछ नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया महर का इंतजाम करो अली, इतना जरूरी है महर, जिसे उधार मांग देते हैं आप, इतना जरूरी है। अली महर का इंतजाम करो। अर्ज किया रसूलुल्लाह, घर में तो फाका है। मेरे नबी ने फरमाया क्या है तुम्हारे पास? अर्ज किया रसूलुल्लाह, एक ज़िरा है जिसे पहन के मैं जंग लड़ता हूँ, एक ऊंट है या घोड़ा है जिसमें मैं सवारी करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अली इसमें से एक को बेच दो, मगर फातिमा के महर का इंतजाम करो। ये महर है, इसे बेच दो, मगर फातिमा के महर का इंतजाम करो। हजरत अली ने अपनी ज़िरा को बेच दिया। ज़िरा बेच के मुस्तफा की बारगाह में रकम पेश कर दी, और रकम पेश करने के बाद अर्ज किया रसूलुल्लाह, मैंने अपनी ज़िरा को बेच दिया है, रकम ये है। मेरे नबी ने रकम के 2 हिस्से किए, कहा एक हिस्से से फातिमा का महर अदा किया जाएगा, और रकम के एक हिस्से से चंद बर्तन खरीद के फातिमा का जहेज दिया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो चंद बर्तन मिट्टी के, वो चंद बर्तन मिट्टी के जिसमें मुसल्ला शामिल है, जिसमें पानी के चंद मिट्टी के बर्तन शामिल हैं, ये चंद बर्तन वो भी अली की ज़िरा के खरीदे गए, जो अली को तोहफे के तौर पे पेश किए गए, और महर का इंतजाम पहले किया गया। और जब शादी हुई, निकाह हुआ, मेरे करीम मुस्तफा ने मालूम है क्या फरमाया, बेटी फातिमा आज तुम अली के डोले में बैठ के मेरे घर से विदा होके जा रही हो। फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा हो, फातिमा मेरी आंखों का नूर हो, लेकिन कल कयामत में अगर मुझ मोहम्मद से मिलना तो इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या पैगाम मेरे नबी अपनी बेटी को दे रहे हैं, इस हाल में कल क़यामत में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। ये शादी है, ये निकाह है यार।
ये तुम कौन से निकाह करने लग गए, ये कौन सी शादियां करने लग गए कि तुम्हारी डिमांडें खत्म नहीं हो रही हैं। बाज की डिमांड तो शादी के बाद भी खत्म नहीं होती। शादी हो गई, डिमांडें फिर भी चालू है। तेरे बाप ने दिया ही क्या है, तेरे घर वालों ने दिया ही क्या है, तेरे घर वालों ने मुझे तो लूट लिया, तेरे घर वालों ने मुझे तो काट लिया। डिमांडें फिर भी खत्म नहीं होती। और मांगने वाले, तूने मांगने की नीयत बनाई ली है तो पूरी दुनिया भी अगर तुझे दे दी जाए तब भी तेरी खोपड़ी नहीं भरेगी। अगर तूने मांगने की नीयत बनाई, अगर तूने मांगने की नीयत बनाई, और अगर तेरी नीयत मांगने की नहीं खुद कमाने की है तो खुदा की कसम अल्लाह तेरी गरीब घर में भी जब तेरी बीवी के कदम पड़ेंगे तो अल्लाह तुझे अमीर और मालामाल कर देगा। बेशक। जिंदा दफन किया करते थे अरब के लोग बेटियों को। क्यों करते थे? किसी को दामाद बनाना पसंद नहीं करते थे। शायद आज घरों में बेटियां पैदा होती हैं तो गम का सा माहौल होता। क्यों? इसलिए नहीं कि अरब वाला माहौल आ गया ना, इसलिए होता है कि बाप सोचता है कहां से 20 लाख का इंतजाम करूंगा। यही बात है कि नहीं? सिर्फ यही बात। घर वाले सोचते हैं कहां से 20 लाख का इंतजाम होगा। घर में बेटी आई है, अगर हमारे माशरे से ये मुसीबत निकल जाती तो आज भी डंके की चोट पर कहता हूं अगर बेटियां पैदा होंगी तो खुदा की कसम गम नहीं बल्कि खुशी होगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ एक जहेज की लानत निकाल दो, सिर्फ एक जहेज की लानत, और कुछ नहीं। सिर्फ जहेज की लानत निकाल दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं हर घर में बेटी पे खुशी पैदा हो। मगर क्यों खुशी नहीं होती? जैसी बेटी आती है तसव्वुर आता है इस बेटे वाले का हलक कहां से भरूंगा मैं। बस यही बात है कि नहीं, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। बेशक। इसका हलक मैं कहां से भरूंगा? एक बात बताऊं, मैं ये मिंबर रसूल से ऐलान करके जाता हूं, अगर जहेज की लानत मुआशरे से खत्म कर दो 5 साल नहीं गुजरेंगे तुमसे ज्यादा अमीर कौम कोई नहीं होगी। नहीं होगी तुमसे ज्यादा अमीर। आप कहोगे कैसे? मेरे रामपुर में आना, कभी मैं दिखाता हूं। हमारे रामपुर में सबसे ज्यादा मालदार बिरादरी है शमसी। रामपुर की जितनी भी बिजनेस पे कब्जा है वो शमसियों का है। रामपुर करोड़पति लोग हैं वो। जितनी बड़ी मार्केट में बड़ी शॉपें, बड़े शोरूम, बड़े मॉल सब उनके। मैं हैरत में पड़ गया यार, इन्हीं पे क्यों है ये सब कुछ, औरों पे क्यों नहीं? तो उनके यहाँ आज भी ये माहौल है। मैन सिटी रामपुर की बात कर रहा हूं, देहातों में तो बड़ा खराब माहौल है कि उनके यहाँ आज भी लड़का करोड़पति होने के बाद जो लड़का रोजाना के 10-20 हजार कमाता है, महीने के कई लाख कमाता है, उस लड़के की अगर शादी है तो शमसियों में आज भी ये माहौल है। 11 लोग जाके मस्जिद में बैठ के निकाह कर लाते हैं। सुभान अल्लाह। 11 लोग। और निकाह में जो मिठाई बंटती है वो लड़के की तरफ से। खत्म। वलीमे में आना, कार्ड पे लिखा ही नहीं होता बारात में आना। कार्ड पे लिखा ही नहीं होता है मैरिज हाल फला ना, दावत वलीमा फला जगह। अब बात सुनने आप, ये बच्चों खटर पटर मत करो उठ के, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये स्टेज बात कर रहा, बड़ा अच्छा प्रोग्राम और पैगाम चल रहा है और मैं टाइम देख लूं जरा, क्योंकि मेरी तकरीर का मुझे भी पता नहीं चलता कितना टाइम हो गया। 2:20 आ गए, 1 घंटा 20 मिनट हो गई, पूरा हुआ 1 घंटा। अब 1 घंटा पूरा हो गया। अब आगे बढ़ूं कि यहीं तोड़ दूं? मेरे हिसाब से तो शुरू होकर आया हूं मैं। हाँ, और बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। देखिए कुछ लोग चले गए, वो जाते हैं। जितनी पेड़ पे अमियां आती हैं सबके आम नहीं बनते हैं, या बन जाते हैं सबके। पहली हवा में कुछ टूट टाट के नीचे सड़ जाती है, गल जाती है, काम खत्म। जो अपने पेड़ के, अपने दरख्त के दामन को पकड़े रहती है, क्या बात है, लास्ट में जाके उन्हीं का आम बनता है, बाजार में जाके उन्हीं का दाम बनता है। अरे बात है कि नहीं है? ये क्रीम रह गई है। अच्छा मुझे ही सुनेंगे या मौलाना तनवीर साहब को भी सुनेंगे? दोनों को ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी रामपुरी प्रोडक्ट है। हाँ,
मैं जब मूड में बोलता हूँ ना मुझे बड़ा मजा आता है, और आपको भी आता है। अरे अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? हाँ, वरना मौलवी को इस टाइम कोई बर्दाश्त करने तैयार है 2:30 बजे? कोई तैयार नहीं है। ये अल्लाह का करम है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं कि रात के किसी हिस्से में भी बयान करूं तो फिर डिमांड रहती है हजरत बोलें। माशाअल्लाह। हाय हाय, क्या बोल रहा था? अच्छा बताओ। मैं अभी शम्सी बिरादरी, यार वो आम तो एक बात आ गई थी। अच्छा, आम अब भी याद आ रहा, वो बात आ गई। हाँ, तो शम्सी बिरादरी बड़ी अमीर, आप जाके देखना या कभी पूछ लेना, हालांकि उनके अकीदे ठीक नहीं है, मगर अकीदों से मुझे मतलब नहीं है। तो सबसे अमीर है। तो मैंने कहा यार ये अमीर क्यों है? तो उनकी शादियां, हमारे यहाँ जो शादी 10 लाख में होती है, उनके यहाँ मुश्किल से 1 लाख, 9 लाख बच्चे। किसी के 5 बच्चे हैं और एक बच्चे की शादी में वो 10 लाख खर्च कर रहा, तो कितने हो गए? 50 लाख। अगर हम वो 50 लाख खर्च ना करके 1 लाख एक शादी में करते तो 5 लाख खर्च होते, क्या लाख बचते भैया? 45। वो 45 लाख अगर कारोबार में लगा देते तो तुम हाथ आ जाते किसी के? बात बताओ मेरी, जाहिर सी बात है यार, हम शादी में खर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यार? यही तो वजह है, हमने इस बेटी की शादी की, इस बेटे की शादी की, 5 लाख पास में था, 5 लाख कर्जा लेके लगा दिया। अब वो 5 लाख अब तक उतार ना पाए, वो दे ना पाए, दूसरी बेटी जवान हो गई। इसमें तो 5 लाख हुआ था, इसमें 7 लाख हुआ। पता चला पूरी जिंदगी कर्जा उतारने में निकल गई। कहां से बिजनेस हो, कहां से तरक्की करें? 4-5 बच्चे आम बात है, किसी के होना। पता चला पूरी जिंदगी यार तुम मेरे घर आओ, मैं कर्जा लेके मुर्गा खिलाऊं, मैं तेरे घर आऊं, तू मुझे कर्जा लेके मुर्गा खिला, तो रहे तो दोनों भाई कर्जे में। तुम ये कहोगे मैंने मुर्गा खा लिया, खा तो लिया, लेकिन कर्जा तो मैं भी है। और अगर मैं तेरे घर आया था, तू सब्जी खिला देता, तू मेरे घर आया था, मैं दाल खिला देता, ना तू कर्जे में ना मैं कर्जे में। क्या बात है, वाह। कह रहा मैं तो बेटे वाला हूँ, जरा सही करके वसूल लूं। तो आज तो बेटे वाले हो, कल पोती भी हो सकती है। बेशक बेशक जी। जरूरी नहीं है कि बेटी नहीं है तो पोती नहीं होगी, पोती भी हो सकती है। और हो सकता है कि पोती ही पोती हो जाए। माहौल होगा तो गुजरना पड़ेगा, माहौल अगर नहीं होगा तो उसका फायदा तेरी नस्लें उठाएंगी। अगर ये जहेज की लानत खत्म हो जाए, वो पैसा कारोबार में लगा दिया जाए, तो मेरी कौम इतनी अमीर हो जाए ये किसी के हाथ ना आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, आ जाएगी हाथ ये कौम। उम्दा पैगाम है माशाअल्लाह। शरीयत में है कि उसके नामाए अमाल को देखो, बेटी के शादी करने पहले उसके नामाए अमाल को देखो। कितने लोग हैं जो शादी करें, रिश्ते करें, ये कहते हैं कि मेरी माँ तू मेरे लिए बेटी देखने जा रही है, मगर खबरदार जो तूने उसके माल पर नजर डाली, जाके ये देखना उसका पर्दा कैसा है, ये देखना उसकी नमाजें कैसी हैं, ये देखना उसका अखलाक कैसा है। शायद इल्ला माशाअल्लाह, शायद कोई हो, नहीं देखा जाता, बल्कि ये जायजा लिया जाता है कि उसका माल कैसा है। आज मुआशरे में शराबी बढ़ रहे हैं, जवारी बढ़ रहे हैं। क्यों? एक बात बताऊं, अगर बीवी नेक है तो मैंने देखा है कि नेक बीवी ने शराबियों को सुधार दिया। बेशक सुभान अल्लाह। अगर सही बीवी है ना, सही बीवी शराबियों को सुधार दिया। नौजवानों तुम्हें कसम है, तुम्हें तुम्हारे नबी की कसम है, तुम्हारे जब रिश्ते हो तो कहना खबरदार मुझे कुर्बानी का बकरा बना के मार्केट में बेचना नहीं। जैसे कुर्बानी के बकरे की बोलियां लगती हैं, जब मेरा रिश्ता देखने जाओ, जब मेरी शादी के लिए कदम निकालो, तो माल बाद में देखना, नामाए अमाल पहले देखना। माशाअल्लाह, जरा जोर से बोल दो, जरा जोर से। माल बाद में देखना, नामाए अमाल पहले देखना, ताकि मेरी नस्लें नेक हो, मुस्तफा की वफादार हो।
याद जरा सुने वो जलसा में आने वालों, वो जलसा में आने वालों, काश अगर तुझे नेक बीवी मिल गई तो दुनिया में तेरी जन्नत है। अगर नेक बीवी मिल गई, मुस्तफ़ा की वफादार मिल गई, कनीज़े फातिमा मिल गई, तेरे घर को जन्नत बना देगी। तेरे घर में खुशबुएं आएंगी, तेरे घर में बहारें आएंगी, तेरे घर में रहमतें आएंगी, तेरे घर में रहमतों के बाग लगेंगे। और जो तो घर आया करेगा बहार के गम लेके, अपने सर पे बोझ लेके अपने घर में आया करेगा, तेरी बीवी शरीयत के मुताबिक जो मुस्कुरा के तेरा इस्तकबाल करेगी, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जमाने के सारे काम घर में आते ही भूल जाएगा। ये सबसे बड़ा जहेज है तेरे लिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सबसे बड़ा जहेज है। अगर शादी के बाद बीवी कह दे मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, अगर अल्लाह तुझे दे तो मुझे उम्रे का गिफ्ट देना, उम्रा करा के लाना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो मैं ये समझता हूँ 90% शोहर ऐसे होंगे जो बात मानेंगे और उम्रा लेके जाएंगे। क्या बात है। लेके जाएंगे। कितने नैनीताल जाते हैं, कितने ऊटी जाते हैं, कितने कश्मीर जाते हैं, कितने गोवा जाते हैं। बात है कि नहीं? कितना अच्छा हो कहे कि मुझे उम्रा लेके जाना, मुझे नबी का मदीना दिखाना है। एक निकाह हुआ है एक आलिमा लड़की का अभी हाल ही में, उससे जब इज़्न लिया तो उसने कहा लड़के से कहो महर देगा? हाँ देगा। लड़की ने कहा उससे ये कहो कि वो जो रकम के एतबार से जो चाहे वो महर दे दे, लेकिन मेरा महर ये है कि आज सारे बारातियों के दरमियान खड़े होकर वादा करे कि आज के बाद मेरा होने वाला शोहर कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। याद जरा जोर से कह दो ना, कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। सारे बारातियों में खड़ा हुआ, वो खड़े होके बेला लोगों सबको फख्र होता है अपने माल पर, कार पर, जहेज पर, मुझे फख्र है अपनी होने वाली बीवी पर। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबकी बीवियां कार वाला बनाती हैं, मुझे मुस्तफा का गुलाम बना दिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए यार आप, माशाअल्लाह, कुर्बान जाए। कसम है तुम्हें, जब शादियां करना तो अब नामा अमाल पहले देखना और अल्लाह से। अच्छा जब मांग नहीं है यार तो ओछा क्यों मांगो, पूरा ना मांगो यार। क्या बात। मांगना तो ससुर से क्यों मांग रहा, उससे ना मांग, उस रब से जिसने इसे दिया। क्या बात है, वाह वाह। और थोड़ा क्यों मांग रहा, कार क्यों मांग रहा यार? अरे 10 लाख वाली क्यों मांग रहा, BMW मांग। अरे मैं गलत नहीं कह रहा हूं। इससे ना मांग, अपने मौला से मांग। मेरा ईमान कहता है अगर निगाहे करम होगी, सुन अल्लाह की रहमत तुझसे राजी होगी तो तुझे 10 लाख वाली नहीं वो 1 करोड़ वाली भी दिला देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला मुसलमानाने अलीपुर, माशाअल्लाह जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत। मैंने देखा जिन्हें कारें मिली हैं जहेजों में कार है, ये कड़वी हकीकत है, कार है बिक गई। कितनों की बिक गई? मैं सही बता रहा हूं, बिक गई। और 10-10 रुपए देकर टेम्पुओं में लटक लटक का सफर करता देखा मैंने। 10-10 रुपए देकर टेम्पू में, वो जो ई रिक्शा उसमें लटक लटक के जा रहा है। और मैंने बाज को देखा, सादा निकाह किया, सादा शादी किया, अल्लाह उसे जहाजों में घुमा रहा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मांगना तो उससे ना मांग यार जिसने सबको गनी किया। बेशक। थोड़ा क्यों मांग रहा? किसी दिन उठ जा तहज्जुद में, रो के मांग, मौला मुझे दुनिया की दौलत चाहिए और मुझे खैर वाली दौलत दे दे, भलाई वाला माल दे दे। अगर अल्लाह चाहेगा तो तुझे माला माल कर देगा, है ना? अल्लाह सलाम। अभी यार मैंने देखा इन्हीं लोगों की जिंदगी देख लो। ये लोग मुझे खुद बता रहे थे एक दिन अपनी जिंदगी, हजरत हमारा बचपन बड़ी गुर्बत में गुजरा, हमारे वालिद ने मजदूरी कर करके हमें जो है मतलब परवान चढ़ाया, और आज अल्लाह ने कितना नवाज दिया अजीबुल भाई को, सजीबुल भाई को। अल्लाह ने सब तो अल्लाह देता है ना। हाय हाय, कुर्बान जाएं आप। आखिरी बातें बता रहा हूं, जरा उठ के कोई नहीं जाएगा, अगर उठ के जाएगा तो ये मेरे साथ गद्दारी होगी। इसलिए कि इस वक्त भी मैं जिगर गुर्दा आपके सामने पेश कर रहा हूं, अभी मैं पेश कर रहा हूं, अभी उठकर कोई नहीं जाएगा। हाय हाय, कुर्बान जाओ यार।
आज ना किसी का मकान अच्छा बन जाए छोटा सा, और थोड़ा सा ना वो कमाने लगे 4 पैसे, तो सड़ेंदा निकला फिर रहा तमनिया में से। सही बता रहा हूं मैं? अरे कह रहा मौलाना रिश्ता तो जरा सही बताओ, घर देखो कैसा बना हुआ मेरा, अब बेटा मेरा 50,000 महीने के कमाता है और अब तो नौकरी लगने जा रही है। निकला फिर रहा निकला। मैं तुझे बताऊं, एक शख्स वो है जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर है। कितनी? 23 लाख मुरब्बा मील का जो मालिक। माशाअल्लाह। हाँ, कितने? 23 लाख। और एक बात बताऊं, डिग्री कितनी बड़ी लेके बैठा? मौलवी, मुफ्ती, हाफिज, कारी, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर ना, ये बहुत छोटी डिग्री है। डिग्री बताऊं कितनी बड़ी लेके बैठा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं उसके लिए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी डिग्री लेके बैठा है। वाह वाह। जरा सुन ले, मैंने कहा था जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी इतना मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी बड़ी डिग्री लेकर के बैठा है। और नेकियों का हाल क्या मालूम है? नबी फरमाते आसमान में जितने सितारे हैं उन सब के बराबर मेरे उमर की नेकियां हैं। क्या बात है, वाह वाह। इतनी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठा है, इतना बड़ा आदमी है। जरा सुन ले यार, इतना बड़ा आदमी। अब्बा सुनो, अब्बा अब्बा सुन, 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 इस वक्त बिल्कुल मेरी बात सुनो, बैठ के। हाँ, आज अब्बा ने भी माशाल्लाह खूब सखावत से काम लिया है। क्या बात है। आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा सुना। इधर से मेरी माँ बहनों में से कोई आवाज नहीं आना चाहिए। आज मैंने जो तकरीर की है ना, अगर इस पर अमल हो गया तो मुआशरे से ये जो जरासीम है इंशाल्लाह निकल जाएगा। हजरत उमर खलीफा है, 10 साल खलीफा रहे। कितने साल रहे भाई? 10 साल खलीफा रहे, खलीफा है। एक रात निकले मदीने की गली में, देखो कोई परेशान तो नहीं है, तो देखा एक घर में 2 औरतें झगड़ा कर रही हैं। आवाज आ रही है, झगड़ा क्या चल रहा है? माँ अपनी बेटी से कह रही थी दूध में पानी मिला दो, मुनाफा ज्यादा आएगा। बेटी कह रही है माँ मैं नहीं मिलाऊंगी, उमर ने अपनी तकरीर में मना किया था कोई किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। ये बेटी कह रही है, ये बेटी कह रही है माँ से, माँ मैंने नहीं मिलाना। तो माँ कह रही है वो तकरीर तो मैं भी जानती हूँ, मैंने भी सुनी है, ये फरमान तो मेरे सामने भी है। मगर उमर देखने थोड़ी आ रहा है पगली, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उसे क्या पता पानी मिला के भेजा या खालिस बेचा है। कुर्बान जाओ यार, इस लड़की के जवाब पर अल्लाह की कसम रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जवाब दिया था माँ ये मैं भी जानती हूँ, उमर देखने नहीं आ रहा, मैंने खालिस दूध बेचा है, ये पानी की मिलावट करके बेचा है। मगर डरना है तो उमर से क्या डरना, अरे डरना है तो उससे डर जिससे उमर भी डरता है। उमर तो नहीं देख रहा मगर उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर तो नहीं देखता मगर उमर का मौला तो देख रहा है। अरे अगर कोई ऐसी चादर हो कि जो उमर के रब से छिपा सके तो चादर तू लगा, पानी मैंने डाल दूंगी। कहने लगी बेटी रब से तो नहीं छिपाया जा सकता। तो कहा माँ फिर बैठ जा, उमर से छिपाना कमाल नहीं है, अगर रब से छिपा सकती है तो छिपा, कहा उससे नहीं छिपाया जा सकता। तो कहा फिर दूध में पानी भी नहीं डाला जा सकता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना। उमर निकले थे निजाम देखने, उमर निकले थे निजाम देखने, उमर निकले थे किसी का फाका देखने, किसी की परेशानी देखने, लेकिन उमर को इस बच्ची की बातें भा गई। हाय 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 माशाअल्लाह। और बोले अपने दिल में उमर अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, घर चल, रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। उमर अपने घर पहुंचे हैं, सुबह को फजर हुआ है, फजर की नमाज पढ़ी है, उमर की अदालत लग गई। जलसा में आने वालों, उमर की अदालत 10 बजे नहीं लगती है, उमर की अदालत फजर के बाद लग गई। जलसा में आने वालों जरा कान खोल करके सुनना, हजरत उमर इब्ने खत्ताब की अदालत लगी है, मुकदमे पेश किए जा रहे। हजरत उमर ने अपने गुलाम को बुलाया और रात जो बूढ़ी अपनी बेटी से पानी का इसरार कर रही
थी, उसका एड्रेस दिया और एड्रेस दे के उमर ने फरमाया फला जगह मदीने में बूढ़ी रहती है, उसे बुला के ला। उमर ने बुलाया है, आज उसका मुकदमा भी पेश किया जाएगा। लोगों जरा गौर करो, उमर का खादिम पहुंचा, रात वाली बूढ़ी के दरवाजे पे दस्तक दी। बूढ़ी निकल के आई, कौन? कहा उमर का खादिम। कहा क्यों आया है? कहा चल तुझे उमर ने बुलाया। हाय हाय अल्लाह। घबरा गई। आप लोग खामोशी से नहीं सुनेंगे, ये बड़ी तकलीफ की बात है। जो हो रहा है एक आदमी कर ले, आप लोग एक डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल भी जर्रा बराबर भी डिस्टर्ब ना करें। जो तकरीर चल रही है, मुश्किल के 5 मिनट तकरीर चलनी है ये, और इसको भी आप डिस्टर्ब करके इसको गड़बड़ कर दे रहे हैं। आप एक आदमी भी नहीं, जू भी नहीं, बिल्कुल इधर से उधर नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से सुने का उस बूढ़ी को लाओ, आज उसका भी मुकदमा चलना है। उधर क्या इशारे मिला? आप क्या जानते हैं? उर्से आला हजरत में 10 लाख का मजमा होता है और सब पे बराबर नजर रहती है कितने से। हाँ, मैं साइट में भी देखता रहता हूँ बगैर देखे, इतना तजर्बा हो गया। उधर का मोबाइल देख लिया था, वो लड़के चला रहे थे। बहुत तजर्बेकार मौलवी हूँ मैं, ऐसे नहीं खतीब बन गया हूँ। हाँ, इस कुर्सी तक आने के लिए बड़े तजर्बात करना पड़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं ऐसे सुना? आप नहीं सुनेंगे, एक लफ्ज आगे नहीं सुनाऊंगा। और तकरीर है, मैं कोई भूखा हूं तकरीर का? रात तकरीर करिए, सुन ले मेरी तकरीर की कहानी। रात तकरीर करिए, सुबह 10 बजे तकरीर करिए, फिर जुमा में तकरीर करिए। रात में तकरीर कर रहा हूं, सुबह 9 बजे फिर तकरीर करूंगा, कल रात को फिर तकरीर करूंगा, पूरा 11वीं का महीना तकरीर करूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। मेरी बॉडी तो हल्की है मगर है स्टील बॉडी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बीमार हो जाओगे अगर इतना जाग लिए और भाग लिए। जी जी। हाँ, जितना मैंने आपको बतला दिया। घर जाकर खुद मेरे घर पे आज प्रोग्राम है दिन में 11वीं शरीफ का। माशाअल्लाह। हाँ, लंगरे गौसिया भी है और जिक्रे गौसे पाक भी है। रात में फिर जलसे में जाना है। बहरहाल अब सुन ले जरा मेरी बात, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये अजीबुल भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं, जब चाहते हैं बुला लेते हैं, वरना इतने मौलवी इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। हाँ, इकट्ठे करके देखना कभी। ये अजीबुल भाई हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं, उलमा से पूरे साल राब्ते में रहते हैं माशाल्लाह। बूढ़ी डर गई, उमर ने बुलाया। हाँ, कहा क्या मसला है? कहा कोई मुकदमा तेरा। डर गई, या अल्लाह कहीं दूध का मैटर तो पता नहीं चल गया। या अल्लाह कहीं दूध का मैटर तो पता नहीं चल गया। लेकिन अब उमर ने बुलाया, जाना तो जरूर है। पहुंची और दिल में कह रही है मौला तू माफ ही कर देना, आज के बाद कभी मैंने दूध में पानी की बात नहीं करना, बस उमर से बचा ले। उमर जिन रास्तों से गुजरे ना, शैतान रास्ते बदल दे। मेरी माँ बहने सुन रही, तुम्हारे बच्चे अगर बिस्तर पे पेशाब करते हो ना, रात में डरते हो, 3 मरतबा या अली या उमर कह के बच्चों के दम करके सुला देना, इंशाल्लाह बच्चे नींद में ना डरेंगे ना पेशाब करेंगे। वो जलवे हैं उमर के आज भी, वो जलवे हैं आज भी उमर के। मुस्तफा के पहलू में आराम कर रहे हैं, वो जलवे हैं आज भी उमर के। अल्लाह अल्लाह। डरती कांपती उमर की अदालत में खड़ी हुई, उमर की बारगाह में मुकदमा पेश हुआ। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी रात का मैटर क्या था? कहने लगी उमर मैंने तौबा किया है, अल्लाह माफ फरमाए। हजरत उमर ने फरमाया मेरा मैन बुलाने का मकसद कुछ और है। वो मकसद सुने, तूने तौबा की, अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमाए। ये बता वो जो रात से झगड़ा कर रही थी वो दूसरी लड़की कौन है? कहा वो मेरी बेटी है। सगी? हाँ मेरी सगी बेटी है। उमर ने फरमाया क्या उसकी शादी हो गई? इतना सुना तो बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए। फरमाया रोती क्यों है? कहने लगी उमर में एक बेवा खातून हूं, मेरे शौहर का साया उठ गया। गरीब इतनी हूं कि घर में फाके होते, कोई कारोबार नहीं, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि एक वक्त का चंद बारातियों को खाना खिला सकूं। कई जगह रिश्तों की बात चली मगर गुर्बत की वजह से शायद कबूल न किए गए। जवान बेटी है, बुढ़ापे का बोझ है। उमर रो इसलिए रही हूं कि गुर्बत की वजह से बेटी की शादी न कर सकी हूं।
उमर रो इसलिए रही कि गुर्बत की वजह से बेटी की डोली ना उठा सकी हूं। उमर रो इसलिए रही हूं कि पता नहीं ये बेटी का बोझ मेरे कांधों से कब हल्का होगा। हजरत उमर ने फरमाया अगर मेरी बात सुनना चाहती है तो एक बात कहूं, का उमर आज कह दे, का अगर तू इजाजत दे तो तेरी बेटी का रिश्ता उमर कराना चाहता है। हाय हाय रे अमीरों के सब रिश्ते लाते हैं, कमाल तो जब है जब किसी गरीब घर में तू रिश्ता लेके पहुंचे। यार ये है मर्द की पहचान, ये है तेरी शान। कहा तेरी बेटी का रिश्ता उमर कराना चाहता है। कहने लगी उमर कान खोल करके सुन, मैं तेरी बड़ी इज्जत करती हूँ, मेरा खलीफा है, तू खलीफतुल मुस्लिमीन है, तेरी धाक रोम और ईरान तक है। मैं नहीं चाहती उमर रिश्ता तो हो जाए लेकिन मेरी गुर्बत की वजह से वो मना कर दे, तेरी बात खराब हो। अरे जब रिश्ते टूटते हैं तो रिश्ता कराने वालों की भी बात खराब होती है। उमर मैं नहीं चाहती मेरे उमर का सर झुके, मेरे उमर की निगाहें झुके। उमर बेटी की शादी हो या ना हो मगर मैं उमर का सर झुका हुआ देखना नहीं चाहती। उमर ने फरमाया खातून लड़का ऐसा है मर जाएगा मगर उमर की बात से पीछे नहीं हटेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर ने उस लड़के को देखा है, वो फाके तो रहा है मगर कभी हराम का लुकमा नहीं खाया। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मर जाएगा मगर उमर की बात से पीछे नहीं हटेगा। अगर हाँ कह दिया तो कह दिया। उमर कौन है वो जो मेरी बेटी से शादी करेगा, मेरी गरीब बेटी से, मेरी गुर्बत जिसे कबूल है वो कौन है? आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाला खलीफा उमर इब्न खत्ताब कहते हैं खातून वो कोई और नहीं उमर का बेटा है जो तेरी बेटी से शादी करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो यार, जरा जोर से। उमर का बेटा। बूढ़ी ने कहा उमर कहीं ये मजाक तो नहीं, मुझे तो मजाक से लग रहा है। मैं गरीब नहीं, मैं गरीब नहीं, मदीने की सबसे गरीब, तू अमीर नहीं बल्कि तू अमीरुल मोमिनीन है। मेरा और तेरा रिश्ता क्या, ये कैसे होगा? उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया बूढ़ी मुझे कोई शादी का भी जल्दी ना थी, मुझे अभी कोई शादी की जरूरत ना थी, अभी कोई दुल्हन की तलाश ना थी। मैं रात भूखे को देखने निकला था, प्यासे को देखने निकला था, बीमार को देखने निकला था, लेकिन रात तेरी बेटी का जहेज उमर को नजर आ गया। रात ही उमर ने फैसला कर लिया अगर बहू बनाएगा उमर तो तेरी बेटी को बनाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कहने लगी उमर ये कैसी बात है, मेरा जहेज देख लिया, मैं दिन के उजाले में जहेज न देख सकी, तू रात के अंधेरे में देख आया। अल्लाह वो कौन सा जहेज है उमर जो अब तक मेरी नजर में ना आ सका? उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया खातून तेरी बेटी ने रात एक जुमला बोला था कि माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। क्या बात है, माशाअल्लाह। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। उमर ये चाहता है उमर के घर में जो बहू आए उसके दिलो दिमाग में ये रहे कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। यार जिस घर में ऐसी बहू आएगी कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है, वो बेपर्दगी करेगी? कभी नहीं कर सकती। तेरे वालिदैन की नाफरमानी करेगी? कभी नहीं कर सकती। शौहर के साथ खयानत करेगी? कभी नहीं कर सकती। शौहर की नाफरमानी करेगी? कभी नहीं कर सकती। ईमान ये है कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है, मौला देख रहा है। अल्लाह अल्लाह। ऐ खामोश, आवाज नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं। अगर ऐसी बहू तेरे घर आ जा, इधर इधर, अगर ऐसी बहू तेरे घर आ जा तो खुदा की कसम फिर तो ससुर की भी बारे के नियारे हो जाए, सास के भी। इसलिए उसे पता है मेरे शौहर के वालिदैन बूढ़े जरूर हैं, अगर मैंने इन्हें सताया कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है। क्या बात है। शादी होके आई, दुल्हन बन के आई, और जब आ गई उमर ने कहा बेटी
आज मेरी एक बात सुन लो, तेरा जहेज मुझे बड़ा प्यारा लगा, तेरा जहेज मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहने लगी उमर में तो जहेज के नाम पे पानी का प्याला भी नहीं लाई हूँ। उमर ने कहा बेटी सुनते ले, मैं उसी जहेज की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया ना देख सकी, उमर देख के आया था। बेटी वो जहेज जो तू लाई है बड़ा कीमती है, जो तू जहेज लाई है लाजवाब है। वो जहेज का इस्तेमाल मेरे घर में हमेशा होना चाहिए। जब मैं सुबह को तैयार होकर अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए निकला करूं तो मेरे कान में आकर रोजाना कह दिया करना, उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान। फैसले उमर जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे मौला। लोगों, मेरी तकरीर का उन्वान ही ये था कि जब इस्लाम दुनिया में न आया था तो लोग लड़कियों से बड़ी तकलीफ में थे, जिंदा दफन करते थे। आज वही 1400 साल के बाद उसी दहाने पे आके हम खड़े हैं। ये जहेज की लानत निकालो ताकि लड़की घर में पैदा हो तो गम का माहौल ना हो बल्कि चेहरों पे मुस्कुराहटें हों। हमारे घर में बेटी आई है तो ये जहमत बन के नहीं आई है, अल्लाह की रहमत बन के आई है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सलामत रखे, इस शादी को खाना आबादी बनाए। मेरी तकरीर में कोई जुमला गलत निकला, गलती हुई हो तौबा कर तो मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। हजरात ऐसे ही बिल्कुल अदब के साथ बैठे रहें आप, बस थोड़ी देर ऐसे ही बैठे, अभी सलातो सलाम होना है। उलमाए